कि इंशाअल्लाह ताला दौलत रखने की जगह आपके पास खत्म हो जाएगी, और अगर जगह नहीं है आपके पास तो फिर यह वजीफा करना ही नहीं। दोस्तों, जो आज मैं आपको वजीफा बताऊंगा ना, यह सिर्फ कुरान ही नहीं, इल्हामी किताबों में जो हमारे इस्लाम आने से पहले की थी उसमें भी इसका तज़किरा है, और कुरान में वो तो उसके हकाइक का गवाह है। कुरान शुरू भी इसी से होता है और ख़त्म भी है जी। तो ये वजीफा बंदे को, जो बंदा ये अमल मेरे बताए गए तरीके पर करेगा, इंशाअल्लाह ताला अगर उसके पास कोई इलादा जगह है ना रखने के लिए, माल नोटों के बंडल, तो वो फिर ये अमल करेगा। हर बंदे के बस की बात ये नहीं होगी। और हाँ, एक जरूरी बात आपको मैं आज इस शुरू में बता दूं कि ये वजीफा मैं खास इसका आमल हूं। जिस बंदे ने 1 सेकंड वीडियो आगे कर दी, ये देखिए, अगर आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे हो ना, मोबाइल सामने लगाओ और छोड़ दो। मोबाइल को नहीं छेड़ना आपने, आपको तभी अमल की इजाजत होगी। आपको अमल की इजाजत हो जाएगी, अपना नाम, शहर का नाम, अपना पता बता दें, मैं ना जवाब दे सकूं फिर भी आपको इजाजत होगी। लेकिन जिसने वीडियो आगे कर दी उसको इसका अमल की इजाजत फिर नहीं होगी। अमल बेशक करता रहे, क्योंकि मैं इस वजीफे का अमल हूं, और मैं ये एक बंदे को नहीं, हजारों लोगों को ये अमल दे चुका हूं। यकीन कीजिए, हो सकता है मैं लाख से ऊपर ये बंदे को दे चुका हूं, हजारों तो वैसे ही मैंने कह दिया ना। तो वीडियो का आगाज है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़्ता या रसूल अल्लाह, सदक़्ता या हबीब अल्लाह। तमाम जो मुझे देख रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम, और या अल्लाह जो मुझे देख रहे हैं इनको कामयाब कर दे। दोस्तों, इस वजीफे का नाम मैंने रखा हुआ है फकीरी दरवेशी वजीफा। फकीरी दरवेशी वजीफा के 786 मरतबा वो आयत जिसकी शुरुआत भी कुरान के शुरू में, शुरुआत भी इसी से और इख्तिताम भी, देखें, ठीक है। और ये नहीं कि इसकी अफादियत और इसकी जो कदर व मंजिलत है वो कुरान में बताई गई है, नहीं नहीं नहीं, पिछले अंबिया में भी इसकी कदर व मंजिलत थी। जो पिछली इल्हामी कुतब आई है ना, ये अहले ईमान पर, उनमें भी इसकी फजीलत थी। और मैंने इसका चिला किया हुआ है, 1.25 लाख मरतबा मैंने पढ़ा था, 1.25 लाख, 1,25,000। तो आपको तो मैं 786 मरतबा पढ़ने का तरीका बताऊंगा। सिर्फ इजाजत के लिए शर्त इतनी है, वीडियो जिसने जरा सा आगे कर दी ना फिर बेशक करता रहे। दौलत, रिज़्क, बरकतें इतनी होंगी कि आप शुमार ना कर पाएंगे। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात है, वो बता के मैं वजीफा बताता हूं। ये जब आप वजीफा कर रहे होंगे ना, अगर आप मियाँ हैं, मियाँ खामन है, तो बीवी तक को पता ना हो कि आप ये वजीफा कर रहे हो, हैं जी। और बीवी है तो मियाँ तक को, खामन तक को पता ना हो कि आप ये अमल कर रहे हैं। मतलब क्या है मुख्तसर कि ज़ाहिर है खामन और बीवी का रिश्ता इससे नजदीक हुई है, वलदैन का भी है, लेकिन वो थोड़ा सा फिर दूर होते जा रहे हैं ना। मियाँ बीवी तो ज़ाहिर है बहुत करीबी रिश्ता है। तो मिसाल ये है ना कि ये ना हो, मैं कमेंटों में मुझे ये तजर्बा मिला है कि लोग पूछ रहे होते हैं, हमने ये इमरान भाई ये वजीफा कर लिया है। अब ये ना हो ना कि आप वजीफा कर रहे हैं तो एक बंदे को बोले, ओए इधर आ, मैं ये वजीफा कर रहा हूं। वो मेरी बहन, मैं ये वजीफा कर रही हूं। दोस्तों, इस तरह नहीं करना। अगर इस तरह करोगे तो फिर वजीफा आपका असर नहीं करेगा। ये बहुत पोशीदा रख के अमल करें, ठीक है। और अगर आपको पास, यार मुझे लोग कहते हैं कि यार वजीफा बताओ, और यार वजीफा जो बता रहा होता हूं वो तो किया करो, है जी। आप कमेंट आपको ठीक है, आप बताएं करें, अपना नाम बताएं, सुबहान अल्लाह लिख दें, माशाअल्लाह लिख दें, बेहतर यही है, नाम अपना बताया करें, ठीक है। और सलाम भी कर दिया कीजिए। मैं वालेकुम सलाम कहता हूं, अगर कमेंट में ना कहूं तो कहता जरूर हूं इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपको इसका जवाब मिलता है। तो किसी को मत बताइए कि हम ये वजीफा कर रहे हैं। कमेंटों में आप बता रहे होते हैं, पूरी दुनिया पढ़ती है कमेंट, तो फिर फायदा, ठीक है। मियाँ बीवी को और बीवी मियाँ को ना बताए, इससे बढ़ के फिर कोई रिश्ता है। अमल सुने कि इंशाअल्लाह ताला दौलत रखने की जगह आपके पास खत्म हो जाएगी, और अगर जगह नहीं है आपके पास तो फिर यह वजीफा करना ही नहीं। मैं कहता हूं कि दौलत के बंडल रखने की जगह खत्म हो जाती है। मैंने पहले भी बताया, मैं हजारों नहीं लाखों लोगों को यह अमल बता चुका हूं। तो अब अमल सुने, ठीक है। वही रटी रटाई बात, ठीक है ना, ये बड़ी बुरी आदत होती है बंदे को। वही कहने लगा हूं कि अमल सुनने से पहले वीडियो लाइक कर दे, ठीक है। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दें। यार थोड़ी सी दिल लगी कर देता हूं, बुरा ना माना कीजिए मेरी बात का,
ठीक है ना। मैं आपके लिए तो जमाना होगा, मेरे लिए सिर्फ आप ही हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं ना तेरे लिए मैं और मेरे लिए तू, नहीं, आप मेरे लिए तो हैं लेकिन आपके लिए तो जमाना, ठीक है। तो थोड़ी सी दिल लगी हो जाती है। खुश रहा करें। मेरा ये मुझे जो देख रहे हैं मेरा उनको सलाम है और अल्लाह पाक उन पर सलामती नाज़िल फरमाए। दोस्तों अमल सुने, जो बंदा चाहता है ना कि वो मतलब वाकई तंग है, ये जो तंग दस्त नहीं है ना उसके लिए नहीं है, वो नहीं करेगा। क्योंकि कदर फुल्लां दी बुलबुल जाने साब दमागा वाली, गलत पढ़ गया। वो कहता है कि कदर फुल्लां दी बुलबुल जाने ओए साफ दमागा वाली, ओए कदर फुल्लां दी गिरज की जाने ओए मुर्दे खावड़े वाली। आए मियां मोहम्मद बख्श साहब, अल्लाह आपको मगफिरत फरमाए। यानी जो फूलों की कदर है वो बुलबुल जानती है, ठीक है। वो एक पता नहीं गिरज के गुर्ज क्या कहते हैं, वो इल कां भी कहते हैं उसे, शायद कां नहीं, कौवा नहीं, इल इस तरह की कोई होती है, पता नहीं गिद्ध होती है, उसे गिरज भी कहते हैं पंजाबी में। तो वो उसको क्या कदर हो फूलों की, वो तो मुर्दे खाने वाली है। तो बाहर छोड़ें, गरीब बंदा ये अमल करेगा और इंशाल्लाह देखना मैं मुंह पर हाथ मार के कह दूंगा आप कामयाब हो जाओगे। अच्छा जी, अमल सुने छोड़े, मैं आप इजाजत चाहता हूं आपसे, ठीक है। तो जो बंदा चाहता है ना कि वो परेशानी से निकल जाए, दौलत माल रिज़्क रिश्ता हो जाए, अच्छा आजमा के फिर देखें, आप भी हाजिर और मैं भी हाजिर, जिंदगी होनी चाहिए, घोड़ा भी हाजिर और मैदान भी हाजिर। आप क्या करें, जब आपका जो कोई भी नया चांद चढ़े, आप मिसाल के तौर पर आगे जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, शवाल का चांद आने वाला है, कोई भी यार चांद है, मुहर्रम है, सफर है, रबीउल अव्वल है, नया चांद चढ़े ना, पहली जुमरात जब आए ना, तो आपने पहली जुमरात को नमाज इशा के बाद 11 मरतबा दरूद पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी, जो आप बोले भाई नमाज में पढ़ते हो, हैं जी, नमाज में जो पढ़ते हो 11 बार पढ़ के 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस दैट्स इट। बिस्मिल्लाह पढ़े 786 मरतबा, फिर 11 मरतबा दरूद पढ़े। अब यह अमल आपने करना है पहली जुमरात, जो मतलब दूसरे पहले दिन ही आ जाए, चांद निकलने के पहली तारीख आ जाए, दूसरी तारीख आ जाए, 7वीं तारीख आ जाए, चौथी तारीख आ जाए, पहली जुमरात से अमल शुरू करें, या जुमे से भी कर सकते हैं, लेकिन जुमरात बेस्ट है। 21 दिन ये अमल लगातार करते रहें, छोड़ेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा। अब यहां पर ख्वातीन सवाल करती हैं मजबूरी के आयाम, तो मेरे ख्याल 21 दिन में नहीं होता, मुझे नहीं पता, मेरे तजर्बे में नहीं है, वो तो 30 दिन हो या 40 दिन हो तो फिर मजबूरी के आयाम आते हैं। इसमें अगर छूटा ना अमल तो फिर असर नहीं करेगा, ठीक है, 21 दिन। हाँ, अगर ख्वातीन अपनी मजबूरी के आयाम में फिर भी चली जाती हैं 21 दिन से पहले भी, फिर उनको 42 दिन ये अमल करना पड़ेगा। वो अपने मजबूरी के आयाम को मतलब खत्म करके, ठीक है, समझ गए ना, बाद में वो अमल फिर 21 दिन कर लें, मतलब 42 दिन उनका अमल है, मुख्तसर बात है। फिर अयाम आ जाए तो फिर क्या करेंगे, वो 42 दिन अमल कर लें ख्वातीन। ये मैं आपको इजाजत देता हूं, जिसने वीडियो पूरी देख लिया है, मेरी जो बहनें मुझे देख रही हैं, ख्वातीन जो देख रही हैं, 21 दिन का अमल है, 22वां दिन आपका ईद का दिन बन जाता है। अल्लाह ताला की जात देने वाली है ना, इमरान तैर देने वाला होता तो किसी को एक देला ना देता, एक चवन्नी होती है ना, 1 रुपया, वो ना देता, देता तो हूं, लेकिन देखने देने वाली जात तो रब की है, बंदा तो नहीं है ना किसी को दे सकता। बंदे से जिसने उम्मीदें लगाई वो सदा नाकाम हुआ। तो 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल व आखिर दूध पाक पढ़ने के बाद महीने की जो पहली, जो चांद निकलने की पहली जुमरात होती है, उस दिन से ये अमल शुरू करें, 21 दिन अमल करें। और अगर ख्वातीन अपनी मजबूरी के आलम में आती हैं, वो 42 दिन अमल करें गिन के। अगर वो जो दिन गुजर गए हैं वो बेशक छोड़ दें, कोई डर नहीं है, उनको भी 42 दिनों में गिन लें, यानी फिर कम बनेंगे दिन, 42 दिन तो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो एक कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और अपने भाई मोहम्मद इमरान तैर को आप इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।